एक पत्नी अपनी पत्नी के साथ कब्रिस्तान में संबंध बना रही थी और दोस्तों उसी समय हो जाती है पति की अचानक मौत। दोस्तों आखिर ऐसा क्या हुआ इस घटना में, इस घटना को पूरा देखने के लिए आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। दोस्तों नमस्कार, मैं प्रदीप कुमार आपको अपने टेढ़ी बात चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की यह घटना है जयपुर के फरूख नगर के कब्रिस्तान की। दोस्तों वहाँ पर पड़ी एक लाश होती है और वहाँ पर कुछ आदमी भाग के जो कि पुलिस स्टेशन में जाते हैं, वहाँ पर फरूख नगर पुलिस स्टेशन में जाते हैं और वहाँ पर बोलते हैं साहब वहाँ पर एक लाश पड़ी है। और इस लाश को दोस्तों साहब जब वहाँ पर पहुँचती है कब्रिस्तान में तो वहाँ पर देखती है, तो वहाँ से पता किया जाता है, तो वहाँ लाश पाती, तो वहाँ से लोगों से पूछा जाता है कि यहाँ किसकी लाश है। तो लोग उस लाश को जानते हैं दोस्तों, और उस लाश को बताते हैं कि यह लाश जो कि यहाँ पास में एक मकान लेकर रह रही गुलनाज के पति शाहरुख की है, जो कि गुलनाज की उम्र दोस्तों 26 साल है और वह शाहरुख के साथ यहाँ रहती है और ये शाहरुख का लाश है। दोस्तों फिर जो कि पुलिस वहाँ से सीधे शाहरुख के कमरे पे जाती है और कमरे पे गुलनाज वहाँ पर होती है, तो गुलनाज से पूछने लगती है आखिर यहाँ पर ये लाश कैसे पड़ी थी। तो गुलनाज बोलती है हमें तो कुछ नहीं पता है। वह बहाना मार के दोस्तों रोने लगती है और रोने के बाद दोस्तों ऐसे आइडिया लगाती है कि जो कि वह बताती है वह शाम को यहाँ से जब गए थे तो मेरे बोल के गए थे मैं शाम तक आऊँगा लेकिन पार्टी करके आऊँगा कल। तो इसी बात को पुलिस को वह कुछ नहीं बताती। पुलिस जो कि इधर उधर पूछने भी लगती है, तो कुछ लोग बताते हैं कि गुलनाज शाम को यहाँ दुकान से अपने पति के साथ कुरकुरे और नमकीन ले जाकर उस कब्रिस्तान की तरफ गई थी। दोस्तों और इसकी भनक पुलिस को लगती है, तो पुलिस और छानबीन करती है और सबूत जुटाती है। फिर सबूत जुटता है, इसके बाद दोस्तों पुलिस गुलनाज को पकड़ लेती है। अरेस्ट करने के बाद गुलनाज सख्ती से पूछा जाता है, तो गुलनाज पहले नहीं बताती, फिर उसको मैडम से टॉर्चर करवाया जाता। टॉर्चर करने के बाद दोस्तों फिर वही उसके साथ वह जब जानती है हार मान गई तो वह कबूलने लगती है। दोस्तों वह बताती है कि एक दिन क्या हुआ, आज से हमारी 4 साल पहले शादी हुई थी, हम अच्छे खासे जो कि रह रहे थे, लेकिन 1 साल बाद कुछ हमारे बीच ऐसा दरार पड़ने लगा कि वो दारू ज़्यादा पीने लगे और दारू पी के जब आते थे तो वह हमें मारने पीटने भी लगते थे, जिससे हमें अच्छा नहीं लगता था और इस बात का हमें बहुत मलाल हो गया था। धीरे धीरे जब ऐसा चलता रहा दोस्तों, तो पुलिस ने फिर पूछा कि हुआ क्या था। तब उसने बताया कि मेरा जो कि एक आदमी के साथ चक्कर था दोस्तों, जिसका नाम नसीम था, और नसीम के साथ है, नसीम की उम्र दोस्तों 30 साल थी और उस नसीम के साथ इसका चक्कर चलता है। और जब चक्कर चलता है तो इसके बीच में शाहरुख बार बार आता रहता है और इसी की वजह से गुलनाज इस बात से खफा हो जाती है कि अब मेरे बीच में बार बार आ रहा है। तो नसीम जो कि इसको एक सलाह देता है कि ऐसा करो जो कि मैं एक तुमको आइडिया बताता हूँ कि तुम्हें अपने पति को मारना होगा। तो यह बात उसको सहन नहीं होती, लेकिन दूसरी बार फिर जब कहता है हमारे बीच में रोड़ा ख़त्म करने के लिए इसे मारना ज़रूरी है दोस्तों, तो इस बात से वह जो कि बोलती चलो ठीक है। फिर शाम को हो जाता है, उसका पति आता है। शाहरुख जब आता है तो गुलनाज उससे बोलती है कि आज हम लोग पार्टी करेंगे। तो शाहरुख कहता है दोस्तों कि जो कि आज क्या बात है, तो कहती चलो आज हम आपको पार्टी देंगे, दोस्त भी आ रहे हैं। तो इस चीज़ से वह जो कि वह बोलती है यहाँ पर नहीं, चलो कब्रिस्तान में चलते हैं, पास में कब्रिस्तान वहाँ पर चलेंगे, यहाँ आवाज़ें आएंगी। तो जो कि वह जाता है कब्रिस्तान में, वहाँ दुकान है, दुकान के पास से नमकीन बिस्किट और कुरकुरे पैकेट लेकर वह कब्रिस्तान में जाता है और वह डोज दोस्तों पिलाता है उसको, शाहरुख को वह औरत, और पिलाता है बार बार, डोज ज़्यादा पिलाती है गुलनाज जो कि पिलाती है। और वह जब ज़्यादा ओवर डोज हो जाता है, उसके मुझे झाई निकलने लगता है। फिर थोड़ी देर बाद वह जो कि गुलनाज और शाहरुख वहाँ पर कब्रिस्तान में संबंध बनाते हैं। संबंध बनाने के बाद दोस्तों फिर वह फ़ोन करती है नसीम को। नसीम वहाँ पर आता है और आके दोनों फिर एक उसका पैर पकड़ लेती है और जो कि नसीम उसका गला दाब के उसके सिर पे ईंट के वार किया जाता है, वहाँ से रखे ईंट पे वार किया जाता है और इसी तरह दोस्तों उसका मौत हो जाता है। मौत होने के बाद दोस्तों लोग भाग जाते हैं, सोचते चलो हमारी ज़िंदगी का रोड़ा हट गया, अब हम शादी में हंसी खुशी रहेंगे। तो इस बात से उन्हें एतराज़ नहीं होता और वो आराम से रहने लगते हैं। लेकिन जो सोचते हैं हम रहेंगे, फिर पुलिस को सुबह पता लग जाती है और अरेस्ट भी करती है। दोस्तों आप इन दोनों के बारे में क्या करना चाहेंगे? अगर इनके बीच में कोई रोड़ा बनना तो इसके खिलाफ इन्हें यहाँ की जो कि उनके तलाक भी ले सकते थे, सुलह भी लगा सकते थे दोस्तों, अदालत में लगा सकते थे। जो कि बताइएगा आपकी इसके दोनों के खिलाफ क्या राय है।
ज़रूर कमेंट करिए। और इस घटना के बारे में जानकारी हासिल हुई दोस्तों तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।